गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने पिछली क्लास में संयोजी ऊतक स्टार्ट किया था कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, उसके प्रकार डिस्कस किए थे। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ा रहे थे। लास्ट में जब हमने छोड़ा था तो हमने कोशिकाएं कंप्लीट की थी। क्या की थी? कोशिकाएं कंप्लीट। ठीक है, तो हमने 6 प्रकार की सेल्स डिस्कस की थी। नंबर 1 फाइब्रोब्लास्ट डिस्कस की थी। ठीक है, मास्ट सेल डिस्कस की थी, माइक्रोफेजेस, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और एडिपोसाइट मतलब बसा कोशिका हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे फाइबर्स। क्या डिस्कस करेंगे? फाइबर्स, तंतु। ठीक है, तो देखते हैं बेटा फाइबर्स। देखो बेटा, संयोजी ऊतक में 3 प्रकार के तंतु उपस्थित होते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक में कितने प्रकार के तंतु उपस्थित होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 श्वेत तंतु। श्वेत तंतु इन्हें बोलते हैं व्हाइट फाइबर और कोलेजन फाइबर्स। और क्या बोलते हैं बेटा? कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है? ये फर्स्ट है। सेकंड आता है पीत तंतु। क्या आता है बेटा? पीत तंतु, जिन्हें क्या बोलते हैं? येलो फाइबर्स। और क्या बोलते हैं? इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, थर्ड आता है बेटा जालिकाबद्ध तंतु। जिन्हें क्या बोलते हैं? रेटिकुलर फाइबर्स। क्या बेटा? रेटिकुलर फाइबर्स। देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आता है। जनरली आप यदि देखोगे तो यहां से एक क्वेश्चन आता है। और अपना सीबीएसई में मतलब एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी आता है और नीट में भी आता है। तो अपन इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले हम करेंगे व्हाइट फाइबर्स। क्या? व्हाइट फाइबर्स या कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहला व्हाइट फाइबर्स। श्वेत तंतु, व्हाइट फाइबर या कोलेजन फाइबर्स। देखो बेटा, ये कैसे होते हैं? ये लहरदार होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, चमकीले होते हैं और ऐसाकित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सफेद रंग के। और कैसे होते हैं? चमकीले, ऐसाकित। कैसे होते हैं बेटा? सफेद होते हैं, चमकीले होते हैं, ऐसाकित होते हैं। और कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। क्या होते हैं? दृढ़। बंडलों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? बंडलों में। मतलब एक साथ बहुत सारे फाइबर्स आपस में मिले होते हैं, बंडल्स में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? बंडल्स में पाए जाते हैं। तो कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सफेद होते हैं, चमकीले होते हैं, ऐसाकित होते हैं। ठीक है, दृढ़ होते हैं। क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। लहरदार होते हैं। क्या होते हैं? लहरदार। या बंडल्स में पाए जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं समूह में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? समूह में। नेक्स्ट देखो बेटा, ये किसके बने होते हैं? ये कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटा? कोलेजन प्रोटीन के। हमारे शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? कोलेजन प्रोटीन। हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोलेजन प्रोटीन। और यदि संयोजी ऊतक में देखे जाएं तो संयोजी ऊतक का 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट कौन बनाता है? कोलेजन तंतु। कौन बनाते हैं बेटा? कोलेजन तंतु या कोलेजन प्रोटीन। बात मेरी समझ में? दोबारा सुनो। पहला क्या होता है? श्वेत तंतु, व्हाइट फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? सफेद होते हैं, चमकीले होते हैं, ऐसाकित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ऐसाकित, दृढ़ होते, कठोर होते। दृढ़ मीन्स
कठोर होते हैं। किसमें पाए जाते हैं? बंडल्स में या समूह में पाए जाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बेटा? ग्रुप्स में पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं? लहरदार होते हैं। क्या होते हैं? लहरदार। ये किसके बने होते हैं? कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटा? कोलेजन प्रोटीन के। और ये कोलेजन प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जो जंतु शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जंतु शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरी बात क्या होती है? जो संयोजी ऊतक होता है उसका 1/3 भाग किसका बना होता है? कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। बात सुनिए। नेक्स्ट सुनो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कोलेजन तंतु हैं ये उबालने पर घुल जाते हैं। क्या होते हैं बेटा? उबालने पर घुल जाते हैं। और किसमें बदल जाते हैं? जिलेटिन में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं बेटा? जिलेटिन में बदल जाते हैं। जबकि और दूसरे तंतु उबालने पर नहीं घुलते, सिर्फ कोलेजन तंतु ही उबालने पर क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं और जिलेटिन में बदल जाते हैं। मेरी बात समझे? नेक्स्ट आता है पीत तंतु। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? पीत तंतु, येलो फाइबर्स या इलास्टिक फाइबर्स। देखो बेटा ये कैसे होते हैं? पीले रंग के होते हैं। क्या होते हैं? पीले रंग के। ये एकल होते हैं और शाखित होते हैं। ये कैसे होते हैं? पीले रंग के। दूसरी बात, एकल होते हैं, शाखित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? शाखित, मतलब इनसे बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं। इस प्रकार होते हैं, ये इस प्रकार शाखित होते हैं। बस नहीं, शाखित होते हैं, पीले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। और इनमें क्या पाई जाती है? प्रत्यास्थता पाई जाती है। प्रत्यास्थता उपस्थित होती है। प्रत्यास्थता उपस्थित मीन्स इनको खींचते तो खिंच जाते हैं। जैसे इलास्टिक खिंच जाती है ना हमारी, ऐसी इनमें प्रत्यास्थता होती है। क्या होती है? ऐसी इनमें प्रत्यास्थता होती है। ये किसके बने होते हैं? इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटा? इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार कोलेजन तंतु जल में उबालने पर घुल जाते हैं, इस प्रकार ये जल में उबालने पर घुलते नहीं है। ये जल में उबालने पर घुलते नहीं है। नहीं घुलते। दूसरी बात, ये रसायनों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं। रसायनों के प्रति अत्यधिक क्या होते हैं? प्रतिरोधी होते हैं। बात समझ में आई? पीत तंतु, येलो फाइबर्स, प्लास्टिक फाइबर्स पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? पीले रंग के होते हैं, एकल होते हैं, शाखित होते हैं, मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं? मुलायम, सॉफ्ट होते हैं। और क्या पाई जाती है इनमें? प्रत्यास्थता। क्या पाई जाती है? प्रत्यास्थता। किसके बने होते हैं? इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। जल में उबालने पर नहीं घुलते। जल में उबालने पर नहीं घुलते और रसायनों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है जालिकाबद्ध तंतु। क्या बेटा? जालिकाबद्ध तंतु या जालिका तंतु, रेटिकुलर फाइबर्स। जालिकाबद्ध तंतु या रेटिकुलर फाइबर्स। क्या बेटा? जालिकाबद्ध तंतु या रेटिकुलर फाइबर्स। देखो ये किसके बने होते हैं? ये रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं और इन्हें अर्जेरोफिल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्जेरोफिल फाइबर्स। इन्हें और क्या बोलते हैं बेटा?
अर्जेरोफिल फाइबर्स भी कहते हैं। अर्जेरोफिल फाइबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लवण, जो सिल्वर लवण होते हैं, उनसे अभिरंजित होते हैं। क्योंकि ये किससे होते हैं? सिल्वर लवणों से अभिरंजित होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये सिल्वर लवणों से क्या होते हैं? ये अभिरंजित होते हैं। दूसरी बात क्या होती है? ये अत्यधिक शाखित होते हैं, एकल होते हैं और अत्यधिक शाखित होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अत्यधिक शाखित होते हैं। इनकी शाखाएं आपस में मिलकर, देखो शाखित तो प्लास्टिक तंतु भी होते हैं, पीत तंतु भी होते हैं, और ये अत्यधिक शाखित होते हैं और इनकी शाखाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? जाल बनाती हैं। ये शाखाएं आपस में मिलकर जाल बनाती है। दूसरी बात, ये अत्यधिक मुलायम होते हैं। ये अत्यधिक क्या होते हैं? मुलायम। थोड़ी सी भी घात लगने पर या थोड़ा सा भी इन पर प्रेशर पड़ने पर ये टूट जाते हैं। तो अत्यधिक कोमल होते हैं। ये क्या होते हैं? अत्यधिक कोमल होते हैं। थोड़ा सा भी प्रेशर पड़े इन पे, क्या बेटा? थोड़ा सा भी इन पे क्या पड़े? प्रेशर पड़े, आघात लगने पर ये टूट जाते हैं। आघात लगने पर ये टूट जाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या कह सकते हैं? इनमें प्रत्यास्थता पूर्णतः अनुपस्थित होती है। मतलब आघात लगने पर टूट जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब इनमें प्रत्यास्थता क्या होती है? टोटली एब्सेंट। और देखो बेटा, ये कहां पाए जाते हैं? ये लसिका ऊतकों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं ये? लसिका ऊतकों में उपस्थित होते हैं। जैसे स्प्लीन, प्लिया, टॉन्सिल्स आदि वहां पे ये उपस्थित होते हैं। तो ये हुआ हमारा तंतु। बात समझ में आई? हमने पढ़ रहे थे कनेक्टेड प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ाया था ये तीन चीजों का बना होता है, कोशिका, तंतु और मैट्रिक्स। कोशिका, तंतु और मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है बेटा मैट्रिक्स। क्या आता है बेटा? मैट्रिक्स। ये तीनों तंतु इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स। देखो बेटा, ये मैट्रिक्स जो होती है ना, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। मैट्रिक्स किसकी बनी होती है बेटा? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। किसकी बनी होती है बेटा? ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। ये क्या है? मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड है, रूपांतरित पॉलीसैकेराइड है। मैंने आपको पढ़ाया था जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाई थी, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मैंने दो पढ़ाए थे, होमोसैकेराइड और हेटेरोसैकेराइड। और फिर मैंने आपको एक और बताया था म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या है? ये पॉलीसैकेराइड का ही रूपांतरण है। बात समझ में आई? तो मैट्रिक्स क्या होती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड किस रूप में होता है? हाइलुरोनिक एसिड के रूप में। किसके रूप में होता है बेटा? ये हाइलुरोनिक एसिड के रूप में। किसके रूप में? हाइलुरोनिक एसिड के रूप में। जब 12th में आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, मानव में जन्म, तो हाइलुरोनिक एसिड बहुत ज्यादा काम में आता है। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ने वाला एक एंजाइम पाया था हाइलुरोनिडेज। वो किसमें पाया था? शुक्राणु में। वो वहां डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। और म्यूकोपॉलीसैकेराइड किसके रूप में होता है? हाइलुरोनिक एसिड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? हाइलुरोनिक एसिड के रूप में होता है। मेरी बात समझ आई? अब देखो, संयोजी ऊतक के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। मतलब इनके थोड़े डिटेल पढ़ते हैं, प्रकार के डिटेल्स। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि संयोजी ऊतक को हमने 3 प्रकार से क्लासीफाई किया था। एक तो सुन लो, एक तो हमने किया था लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक को किया था हमने डेंस
कनेक्टिव टिश्यू और एक किया था हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इस ल्यूज कनेक्टिव टिश्यू को हमने दो भागों में बताया था, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अंतराली संयोजी ऊतक और बसीय संयोजी ऊतक। इसी प्रकार से डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी हमने दो भागों में बांटा गया था, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सघन नियमित संयोजी ऊतक। क्या बेटा? सघन नियमित संयोजी ऊतक। और एक पढ़ाया था हमने डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सघन अनियमित संयोजी ऊतक, ये पढ़ाया था। अब देखो यहां पे, देखो मैंने यहां पढ़ाया था ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था ना। ये दो प्रकार का होता है, एक तो वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और एक पढ़ाया था येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ाया था? येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में दो बताए थे। ठीक है, एक तो होता था स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कंकालीय संयोजी ऊतक। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और एक हमने बताया था, क्या बताया था? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ाया था? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। बात समझ में आई? अब देखो मेरी बात सुनो, हम कौन कौन सा डिस्कस करेंगे? ये एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे, यहाँ आपके कोर्स में जो दे रखे हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, इसको व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हम ऑलरेडी ब्लड में डिस्कस कर चुके हैं, ये ब्लड में डिस्कस कर चुके हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हम थोड़ा बहुत यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी हम लोकोमोशन पढ़ाएंगे, जब आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे तब अपन यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करेंगे। बात समझी? तो अपन सबसे पहले इन 4 टिश्यू को डिस्कस करेंगे, 1 2 3 और 4। बात समझी? तो पहला देखते हैं एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या देखते हैं बेटा? पहला एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, अंतराली योजी ऊतक। अंतराली योजी ऊतक, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखो बेटा, ये एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू ये किसके हैं? ये किसके हैं? वास्तविक संयोजी ऊतक के टाइप है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है ये, या ये लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें पहला कौन सा आ रहा है? अंतराली योजी ऊतक। देखो बेटा, अंतराली योजी ऊतक क्या होता है? अंतराली, अब आपको पता लगा अंतराली मतलब जिसमें बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश हों, बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश हो। तो देखो इसे क्या बोलते हैं? एक तो इसे बोलते हैं ढीला संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं बेटा? ढीला संयोजी ऊतक, क्योंकि इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश बड़े बड़े। ठीक है, दूसरा और क्या बोलते हैं इसे? बाइबिएट। क्या बेटा? बाइबिय संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं बेटा? बाइबिय संयोजी ऊतक। और क्या बोलते हैं? स्पंजी संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं बेटा इसे? स्पंजी संयोजी ऊतक। ये इंपॉर्टेंट है। अंतराली संयोजी ऊतक को क्या बोलते हैं? ढीला संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं बेटा? ढीला संयोजी ऊतक। और क्या बोलते हैं इसे? बाइबिय संयोजी ऊतक और स्पंजी संयोजी ऊतक। और यह शरीर में सर्वाधिक फैला हुआ ऊतक है। शरीर में सर्वाधिक फैला हुआ ऊतक है। क्या बेटा? शरीर में सर्वाधिक फैला हुआ ऊतक है। मेरी बात में दूसरी बात, इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश क्या होते हैं बेटा? बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और जिन्हें क्या बोलते हैं? एरियोली। क्या बोलते हैं बेटा? एरियोली।
देखो कैसे होते हैं, एक बार मैं डायग्राम बनाता हूं फिर आपको बताता हूं। देखो बेटा ये कैसा होता है, अंतराली संयोजी होता है। देखो बेटा इस अंतराली संयोजी ऊतक में क्या होता है, कोलेजन तंतु के जो बंडल हैं वो कहते हैं अनियमित रूप से वितरित होते हैं, अनियमित रूप से बिखरे हुए होते हैं। देखो ये जैसे एक कोलेजन तंतु का बंडल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया बेटा, इसे अपन और आगे तक बढ़ा देंगे, और ये क्या हो गया, तो ये क्या है, कोलेजन तंतुओं के बंडल। और इन बंडल के कारण बीच बीच में क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े स्पेस बन जाते हैं, बड़े बड़े क्या बन जाते हैं, स्पेस। बात समझे, इन्हें क्या बोलते हैं, एरियोली। क्या बोलते हैं, एरियोली। अब देखो इन स्पेस में क्या क्या होता है, देखो इन स्पेस में तंतु होते हैं। क्या होते हैं बेटा, तंतु होते हैं। देखो कौन कौन से तंतु होते हैं, इलास्टिक तंतु होते हैं, कुछ तो क्या होते हैं, इलास्टिक तंतु होते हैं इस प्रकार फैले हुए। और क्या पाए जाते हैं, कुछ रेटिकुलर तंतु भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, रेटिकुलर तंतु। देखो ये रेटिकुलर तंतु हो गए, ये रेटिकुलर तंतु हैं। और रेटिकुलर तंतु क्या होते हैं, अत्यधिक साकेत होते हैं और जाल बनाते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, कोलेजन तंतु, और थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होता है, एक तो क्या होते हैं येलो तंतु, क्या होते हैं येलो, और कुछ क्या होते हैं रेटिकुलर तंतु। क्या होते हैं बेटा, रेटिकुलर तंतु। दूसरी बात सुनो, और क्या होता है बेटा, इनमें कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है बच्चा, कोशिकाएं। देखो कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल और माइक्रोफेजेस। कौन कौन सी पाई जाती है, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल और माइक्रोफेजेस। कौन कौन सी पाई जाती है बेटा, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल और माइक्रोफेजेस। और क्या पाई जाती हैं, रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और क्या पाई जाती है बेटा, रक्त वाहिनियां, और क्या पाई जाती है बेटा, क्या पाई जाती है बेटा, तंत्रिकाएं। मेरी बात समझ में आई। तो क्या हुआ कि कोलेजन तंतु क्या होता है, कोलेजन तंतु के बंडल क्या होते हैं, अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। क्या होते हैं बेटा, अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। जब अनियमित रूप से वितरित होते हैं इसलिए कहते हैं बीच बीच में बड़े बड़े अवकाश बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अवकाश। और इन अवकाशों को क्या बोलते हैं, एरियोली या एरियोला। क्या बोलते हैं, एरियोली या एरियोला। मैं लिख देता हूं यहाँ पे अवकाशों को एरियोली कहते हैं। और इन एरियोली में क्या पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं, येलो तंतु पाए जाते हैं, रेटिकुलर तंतु पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, माइक्रोफेजेस, और क्या वजह रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मेरी बात समझ में आई। तो ये हुआ अंतराली संयोजी ऊतक। क्या हुआ, अंतराली संयोजी ऊतक। अब देखो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, ये कहाँ पाया जाता है, एक तो पाया जाता है ये टेला सबक्यूटेनियस में, टेला सबक्यूटेनियस में कहां पाया जाता है, टेला सबक्यूटेनियस में। और कहां पाया जाता है, सबम्यूकोसा ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंकाई और इंटेस्टाइन में। कहां पाया जाता है, सबम्यूकोसा ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड इंटेस्टाइन। टेला सबक्यूटेनियस में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टेला सबक्यूटेनियस में। और क्या पाया जाता है, सबम्यूकोसा ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंकाई और इंटेस्टाइन। क्या बेटा, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और इंटेस्टाइन। ठीक है। देखो ये सबक्यूटेनिया क्या होती है, ये सबक्यूटेनिया जो होती है ना बेटा, त्वचा के नीचे अंतराली संयोजी ऊतक की बनी पतली सी परत होती है। त्वचा के नीचे उपस्थित अंतराली संयोजी ऊतक की एक पतली सी परत होती है। मेरी बात समझिए, अंतराली योजी ऊतक ये हुआ। क्या हुआ, ये अंतराली योजी ऊतक। नेक्स्ट आता है बेटा बसा योजी ऊतक।
दूसरा कौन सा आता है, वसा योजी ऊतक। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देखो बेटा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ना कुछ नहीं है, ये क्या होता है, एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू का ही रूपांतरण है। ये क्या है, एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो इससे पहले पढ़ा था अंतराली योजी ऊतक का ही रूपांतरण है। अंतराली योजी ऊतक का क्या है, ये रूपांतरण। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें वसा कोशिकाएं अधिक होती हैं। क्या होती है बेटा, वसा कोशिका अधिक होती है, मतलब एडिपोसाइट। क्या होती है बेटा, वसा कोशिकाएं अधिक होती हैं, और वसा कोशिका अधिक होती है इसलिए इसे क्या बोलता है, वसा योजी ऊतक। क्या बोलते हैं बेटा, वसा योजी ऊतक। और ये वसा कोशिका होती है, इनका मुख्य काम क्या होता है, वसा का संग्रहण करना। क्या करना बेटा, वसा का संग्रहण करना। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, वसा का संग्रहण करना। देखो बेटा, यदि इस ऊतक को, इस ऊतक मीन्स इसको, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को, यदि किससे, एल्कोहल या कार्बनिक विलायकों से, इन्हें एल्कोहल या कार्बनिक विलायक से धोया जाता है, तो ये वसा क्या हो जाती है, उसमें कार्बनिक विलायक और एल्कोहल में घुल जाती है। कार्बनिक विलायक और एल्कोहल में घुल जाती है, और घुलने से क्या होती है, मध्य में, कोशिका के मध्य में क्या हो जाता है, रिक्तका बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, रिक्तका बन जाती है। मेरी बात समझ में आई। एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू का रूपांतरण है कौन, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें वसा कोशिकाएं अत्यधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। क्या रख दिया बेटा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और ये कोशिका किसका संग्रहण करती है, वसा का संग्रहण करती है। इस ऊतक में इस ऊतक को एल्कोहल या कार्बनिक विलायकों से धोया जाता है, तो क्या होती है, ये वसा जो होती है इनमें कार्बनिक विलायक और एल्कोहल में घुल जाती है। इसी क्या होती है, कोशिका के मध्य क्या बन जाती है, रिक्तका बन जाती है। कोशिका के मध्य क्या हो जाती है, रिक्तका बन जाती है। देखो, फैट दो प्रकार की होती है। फैट के आधार पर ये एडिपोसाइट या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार का होता है। आप जनरली ये याद रखो, फैट दो प्रकार की होती है, व्हाइट फैट और येलो फैट। ठीक है, देखते हैं व्हाइट फैट और येलो फैट। बड़ा इजी सा है, आपने यदि पहले एडिपोसाइट पढ़ी होंगी तो बड़ा इजी सा है। देखो, फैट दो प्रकार की होती है, वसा। एक होती है व्हाइट फैट और एक होती है येलो फैट। देखो बेटा, ये व्हाइट फैट जो होती है ना, ये कैसी होती है, मोनोलोक्यूलर, एक गोलकीय वसा होती है। ये कैसी होती है, एक गोलकीय वसा होती है, मतलब मोनोलोक्यूलर फैट। और ये कैसी होती है, बहुगोलकीय वसा होती है। कैसी होती है ये बेटा, बहुगोलकीय वसा होती है, मतलब मल्टी लोकुलर फैट। क्या बेटा, मल्टी लोकुलर फैट। दूसरी बात देखो, मैंने आपको बताया था ये गोलकीय वसा जो होती है ना, उसमें क्या होती है, ये वसा जो होती है ना, एक गोलिका के रूप में होती है। ये कोशिका है और इसमें वसा एक गोलिका के रूप में होती है। ये लोग, जब वसा एक गोलिका के रूप में होगी तो बेटा केंद्रक और कोशिका तब क्या होंगे, परदीपक। केंद्रक और साइटोप्लाज्म क्या होगा, परदीपक। और क्या होता है बेटा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, कम होती है, और साइटोप्लाज्म कम है तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, कम। साइटोप्लाज्म क्या है, कम। साइटोप्लाज्म कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, कम। और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम है तो इससे ऊर्जा भी क्या होगी, कम। इससे ऊर्जा कम मिलेगी, कम मिलेगी।
क्या मिलेगी बेटा, इससे ऊर्जा कम मिलेगी। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एक गोल की वसा, अब देखो ये कहाँ मिलती है, एक गोल की वसा की बात करें, देखो एक तो मिलती है ये सील वेल वगैरह आती है, उनकी त्वचा के नीचे एक वसा की परत होती है जिसे बोलते हैं ब्लूबर, तो उसमें ब्लूबर में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? हम्प ऑफ कैमल, जो ऊंट होता है ना उसकी कुवड़ में, ऊंट की कुवड़ में। और कहाँ पाई जाती है? मेरिनो भेड़ की पूंछ में, टेल ऑफ मेरिनो शिप, मेरिनो भेड़ की पूंछ में। और कहां पाई जाती है? सुनो बेटा, हमारी त्वचा के नीचे हाइपोडर्मिस के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है बेटा? ये हाइपोडर्मिस के रूप में। किसमें पाई जाती है? हाइपोडर्मिस के रूप में। मेरी बात समझ में आई? तो फैट दो प्रकार की होती है, व्हाइट फैट और येलो फैट। व्हाइट फैट जो होती है वो क्या है? एक गोल की वसा होती है। क्या होती है? एक गोल की वसा। और एक गोल की वसा में क्या होती है? जो वसा की एक ही बूंद होती है, या वसा का जो कलेक्शन होता है वो एक ही बूंद के रूप में होता है, ठीक है। इसलिए केंद्र का साइटोप्लाज्म क्या होता है? परिधि पर पाया जाता है। साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? कम। इसलिए इससे क्या होती है? कम ऊर्जा मिलती है। इसके एग्जाम्पल देखो, एक तो क्या पाया था? भेल सील, इनकी त्वचा के नीचे मोटी परत के रूप में बल्बर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बल्बर या ब्लूबर। एक कहां पाई जाती है? ऊंट की कुवड़ में, ऊंट के ऊपर जो कुवड़ होती है ना पीठ पे, उसमें पाई जाती है। एक मेरिनो भेड़ की पूंछ में, मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, है दिख नहीं रहा होगा आपको, मेरिनो भेड़ की पूंछ में। और कहां पाया जाता है? हाइपोडर्मिस में, हमारी त्वचा के नीचे। क्या बेटा? हमारी त्वचा के नीचे वसा का क्या हो जाता है? वसा कलेक्ट हो जाती है, वसा का संग्रहण हो जाता है, इसे क्या होते हैं? हाइपोडर्मिस। मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट आता है बहुगोलकीय वसा या येलो फैट। ये बहुगोलकीय वसा है बेटा। इसका मतलब क्या होता है? इसमें जो वसा की होती है गोली, वो क्या होती है? छोटी छोटी होती है और बहुत सारी होती हैं। इसलिए इसमें केंद्र क्या होता है? बीच में, मध्य में होता है। केंद्र क्या होता है? मध्य में। केंद्र क्या होता है इसमें? मध्य में। दूसरी बात क्या होता है बेटा? इसमें साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य अधिक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी अधिक होते हैं। इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य अधिक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी अधिक है, इसलिए इससे हमें क्या मिलती है? अधिक ऊर्जा मिलती है। इससे क्या मिलती है बेटा? अधिक ऊर्जा मिलती है। दोबारा सुनो, इसमें जो वसा का संग्रहण होता है वो छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में होता है, और ये गोलिका कहते हैं कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई होती है। केंद्र मध्य में होता है। क्या होता है? केंद्र मध्य में होता है। दूसरी बात क्या होती है? कोशिका द्रव्य अधिक होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी अधिक होती है, और क्या होती है? ऊर्जा अधिक मिलती है। देखो एक इंपॉर्टेंट बात लो, इसका येलो कलर ना, येलो कलर साइटोक्रोम के कारण होता है, साइटोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण बेटा? साइटोक्रोम की उपस्थिति के कारण। और ये किसमें मिलती है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो न्यूबॉर्न में, न्यूबॉर्न मीन्स जो अभी अभी पैदा हुआ है, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न, नवजात में। किसमें बेटा? नवजात में। और ये फैट, ब्राउन फैट, इस नवजात को शीत के प्रति प्रतिरोधी बनाती है, ठंड के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। और किसमें पाया जाता है? ये रोडेंट्स में। रोडेंट्स क्या होते हैं? सोना बेटा, रोडेंट्स मीन्स चूहा। चूहा होते हैं ना, माइस होता है, रैट होता है, गिलहरी होती है, खरगोश होता है, हैमस्टर होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? रोडेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? रोडेंट्स। तो ये हुआ अपन का वसा योजी ऊतक। क्या हुआ बेटा? वसा योजी ऊतक। मेरी बात क्लियर हुई? नेक्स्ट आता है सघन योजी ऊतक। क्या आता है बेटा? सघन योजी ऊतक। थोड़ा बहुत सघन योजी ऊतक के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। देखो ना, सघन योजी ऊतक को क्यों बोला सघन? क्योंकि इसमें तंतु और कोशिका होती है ना बच्चा। क्या बेटा? तंतु और कोशिकाएं वो क्या होती है? बड़ी कॉम्पैक्टली, सघन रूप से वितरित रहती हैं। सघन योजी ऊतक, डेंस
कनेक्टिव टिश्यू। इस ऊतक में क्या होता है, कोशिकाएं और तंतु क्या होते हैं, सघन रूप से वितरित होते हैं। कोशिकाएं एवं तंतु क्या होते हैं, सघन रूप से वितरित होते हैं। दूसरी बात सुनो बेटा, इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश बड़े बड़े नहीं होते। इनमें क्या नहीं होते, अंतराकोशिकीय अवकाश बड़े बड़े नहीं होते, बहुत छोटे छोटे अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं। और इस सघन संयोजी ऊतक को हम दो भागों में बांटेंगे, श्वेत संयोजी ऊतक और पीत तंतु में संयोजी ऊतक। ठीक है, तो इसे दो भागों में पढ़ेंगे, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और एक आता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देखो बच्चा, आप व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपने 12th में पढ़ोगे, 11th में भी आपने पढ़ा, जब भी आपने कोई भी अंग देखा उसके बाहर की जो कवरिंग देखी है वो क्या होती है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। आपने देखा है, नहीं देखा है? ठीक है, आपने देखा होगा ब्लड वेसल्स की जो कवरिंग होती है, रक्त वाहिनियों की, लसीका वाहिनियों की कवरिंग होती है, वो किसकी होती है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। हमने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया है। अब देखो इसे अपन देखते हैं, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देखो बेटा, इसका नाम व्हाइट फाइब्रस क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें कोलेजन तंतु, कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं, अधिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कोलेजन फाइबर्स अधिक होते हैं। और दूसरे जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। दूसरे पदार्थ क्या होते हैं, कम होते हैं। अब देखो मेरी बात सुनना है, इसमें इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स टोटली एब्सेंट होते हैं। इसमें येलो एंड रेटिकुलर फाइबर्स, जालिकाबद्ध फाइबर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, दो होती हैं बेटा, फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल। क्या होती है बेटा, दो प्रकार की कोशिका होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल। क्या होती है बेटा, फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल। मेरी बात समझ में आई? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, क्या बेटा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होते हैं, श्वेत तंतु अधिक होते हैं, बाकी और योजी ऊतक के जो अन्य घटक होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। ये येलो फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स मतलब प्रत्यास्थ तंतु और जालिका तंतु टोटली एब्सेंट होते हैं। इनमें कोशिका कौन कौन सी होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल। अब देखो एक बात और सुने, यहाँ पे मैं इधर लिख रहा हूं इसे बेटा, मैट्रिक्स के वितरण के आधार पर, ये व्हाइट फाइबर्स के लिए लिख रहा हूं, मैट्रिक्स के वितरण के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। मैट्रिक्स के वितरण के आधार पर ये श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रज्जु के रूप में और एक होता है परत के रूप में। एक तो क्या होता है बेटा, रज्जु के रूप में, इसे बोलते हैं कोर्ड, और एक होता है परत के रूप में, इसे क्या बोलते हैं, सीथ। क्या बेटा, सीथ। जैसे इस कोर्ड का एग्जांपल लूं, मैंने आपको बताया था क्या, टेंडन। क्या बताया था बेटा, टेंडन। एग्जांपल क्या है इसका, टेंडन। याद रखना, टेंडन वह संरचना है जो अस्थि और पेशी को आराम से आपस में जोड़ती है, मसल्स को और बोन को जोड़े रखती है। ये क्या करती है, टेंडन क्या करता है, बोन को एंड मसल को, अस्थि एवं पेशी को जोड़ता है, पेशियों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। इसे क्या बोलते हैं, टेंडन। और टेंडन किसका होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। बस में आप कैसे याद रखो, व्हाइट, व्हाइट से देखो, व्हाइट इस टी से याद रखना, टेंडन। मेरी बात समझ में आ गई। परत, देखो बेटा परत क्या होती है, देखो बहुत सारे अंग ऐसे होते हैं जिनके बाहर जो परत पाई जाती है पतली सी, वो किसकी बनती है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। जैसे अस्थि के ऊपर जो पाई जाती है वो तो पेरिओस्टियम। क्या बेटा, पेरिओस्टियम। बोन के ऊपर जो परत पाई जाती है बाहर, उसे बोलते हैं पेरिओस्टियम। ठीक है, अब आप देखो जैसे हृदय के ऊपर वो पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम।
ऐसी लीवर के ऊपर पाई जाती है कहते हैं ग्लिसन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ग्लिसन कैप्सूल होती है। आंख के ऊपर पाई जाती है उसे कहते हैं कॉर्निया। बात समझ में आई? तो इसको लिख सकते हैं जैसे पेरियोस्टियम, ठीक है, और पेरिकार्डियम और ग्लिसन कैप्सूल। क्या बेटा? ग्लिसन कैप्सूल। ये क्या होते हैं? इस परत के एग्जाम्पल है। मेरी बात समझ में आई? तो ये हुआ आपका व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। मेरी बात समझी? नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, देखो बेटा। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है बच्चा? यहां लिख देता हूं मैं अकेला है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या बेटा? येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। देखो इसमें क्या होता है? येलो फाइबर्स अधिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा इसमें? येलो फाइबर्स क्या होते हैं? अधिक होते हैं। येलो फाइबर्स क्या होते हैं इसमें? अधिक होते हैं। और देखो बेटा वहां श्वेत तंतु मतलब कोलेजन फाइबर्स अधिक थे, यहां बेटा कोलेजन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। जबकि वहां क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कोलेजन फाइबर्स पाए जाते थे। येलो फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स क्या होते? एब्सेंट होते थे। क्या होते बेटा? एब्सेंट होते थे। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं बेटा? येलो फाइबर्स के साथ साथ कोलेजन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। येलो फाइबर्स के साथ कोलेजन फाइबर्स भी पाए जाते हैं, पर रेटिकुलर फाइबर्स क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ये भी मैट्रिक्स के वितरण के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कोर्ड रज्जु और एक होता है परत सीथ। क्या होता है बेटा? परत या सीथ। देखो कोड, जैसे महाकोड का एग्जांपल क्या था? टेंडन। और यहां क्या है? लिगामेंट। क्या बेटा? लिगामेंट। क्या बेटा? लिगामेंट। और लिगामेंट वह संरचना है जो क्या करती है? बोन को बोन से जोड़ती है। क्या बेटी? बोन को बोन से, अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। ये क्या करती है? बोन को बोन से जोड़ती है, अस्थि से अस्थि को जोड़ती है। बात समझ में? परत ये क्या होती है? ये परत के रूप में होती है। ये किसके ऊपर पाई जाती है? रक्त वाहिनियों के ऊपर, लसिका वाहिनियों के ऊपर पाई जाती है। तो ये क्या होती है? रक्त वाहिनी एवं लसिका वाहिनियों के ऊपर पाई जाती है। रक्त वाहिनी एवं लसिका वाहिनी के ऊपर पाई जाती है। देखो आपको एक याद होगा, हमने एल्वियोलाई पढ़ाई थी, कुपिकाएं, वायु कुपिकाएं, उनके ऊपर भी क्या पाई जाती है? यही येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है? येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। मेरी बात समझे? तो ये हुआ आपका सरलयोजी ऊतक। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। आगे का फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, इंग्लिश वर्ड पकड़ने की कोशिश करो। आप 11th में हो, जितनी इंग्लिश वर्ड पकड़ोगे आपको उतना ही इजी होगी बायोलॉजी। बात समझ में आई? ठीक है, थैंक यू बेटा।